कई दिनों से नई शिक्षा नीति और 3 भाषा विवाद का मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं अक्सर इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच तनातनी का माहौल देखा जाता है। कभी तमिलनाडु की सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार हिंदी को उनके राज्य पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है, तो कभी केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों द्वारा लगाए जा रहे इन आरोपों का खंडन कर पलटवार करता है। ऐसे में इस भाषा युद्ध के बीच रामेश्वरम में पंबन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन पर त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर कटाक्ष प्रहार किया है, जिससे मामला अब धीरे धीरे और गहराता जा रहा है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, कैसे पीएम मोदी ने एम.के. स्टालिन को भाषा विवाद पर घेरा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर थे। अपने श्रीलंका दौरे को संपन्न कर पीएम मोदी कल यानी 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामनवमी के पावन पर्व पर दक्षिण भारत को सबसे बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने यहां रामेश्वरम में समुद्र पर बने एक पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई के लिए नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, राज्य के वित्त मंत्री थंदन थेनारासु सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। हालांकि इस उद्घाटन समारोह से सीएम स्टालिन ने दूरी बनाकर रखी। वो ना तो पीएम मोदी से मिलने आए और ना ही उन्हें रिसीव करने पहुंचे और ना ही वो कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसे में पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने के बहाने तमिलनाडु की डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा, कुछ लोगों को रोते रहने की आदत होती है। उन्होंने 3 भाषा विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार के मंत्री अपनी स्थानीय भाषा तमिल पर गर्व करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार के पास तमिलनाडु सरकार की ओर से कई पत्र आते हैं, तो उसमें ये बात हैरान करने वाली है कि उस पर तमिलनाडु के सीएम तमिल में हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। आखिरकार वो तमिल भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। इसके अलावा पीएम मोदी ने तमिलनाडु सरकार से अपील भी की। ये अपील उन्होंने गरीब बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई उनके अपने भाषा में कराए जाने को लेकर की, जिसमें उन्होंने कहा कि तमिल भाषा में मेडिकल कोर्स करे जारी। केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु को बीते सालों में 11 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, जिससे तमिलनाडु में हर बच्चा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है, उसे विदेश जाने की मजबूरी नहीं होगी। ऐसे में तमिलनाडु सरकार को स्थानीय भाषा में मेडिकल कोर्स का प्रबंध करना चाहिए, जिससे हर बच्चा, अगर वो गरीब परिवार से आता है और अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसे स्थानीय भाषा यानी तमिल में मेडिकल कोर्स में दाखिला मिल सके। इससे गरीब परिवार के बच्चे भी डॉक्टर बन सकेंगे। पीएम मोदी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान तमिलनाडु से जुड़े एक और विषय पर भी बात की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को भेजी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि का जिक्र करते हुए कहा कि तमिलनाडु को दिया गया 3 गुना ज्यादा पैसा। तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से बीते 1 दशक में सबसे ज्यादा 3 गुना ज्यादा पैसा दिया गया है। वहीं रेल बजट को भी 7 गुना ज्यादा बढ़ाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे को सर्वोपरि रखता है, लेकिन फिर भी वहां के मंत्री रोते रहते हैं, शिकायत करना जारी रखते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को नई शिक्षा नीति लागू न करने पर समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य को भेजे जाने वाले पैसों को रोक दिया गया था, जिसके बाद एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से 2152 करोड़ रुपए की मांग की थी।
वहीं तमिलनाडु में एक बात और गौर करने वाली है कि तमिलनाडु में कोई भी पार्टी तमिल भावनाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहती है, फिर चाहे वो तमिलनाडु की बीजेपी ही क्यों न हो। बहरहाल तमिल भाषा के मुद्दे पर बीजेपी और डीएमके आमने सामने हैं। वहीं अब पीएम मोदी की एंट्री के बाद से ये मुद्दा और ज्यादा प्रभावी होता जा रहा है। ऐसे में अब देखना ये है कि भाषा पर आधारित विवाद कब शांत होता है और कब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की त्रिभाषा पर लड़ाई खत्म होती है, जिससे भारत में भाषाई आधार पर कोई खाई न पैदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।